हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस पे हैं ह्यूमैनिटीज़ के। और इसमें जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यू। ये बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। ये बुक भी आती है हमारी किरण पब्लिकेशन के। इसमें सारे क्वेश्चन आपको एज मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे दोस्तों, ये हम कर रहे हैं बुक का वीडियो सोल्यूशन। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले 11 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ह्यूमैनिटीज़ के, कॉमर्स कंप्लीट कर चुके हैं और साइंस की वीडियो हम डाल चुके हैं आपके लिए। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आपको पता है सीयूटी का एग्जाम अभी नज़दीक आपका, आपको काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर नंबर 12, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो ध्यान रखेंगे, केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक सेकेंड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द रफ स्केच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा कब हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, स्केच रफ या कह सकते हैं रफ स्केच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन या ऑन 26 नवंबर 1949। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड। ठीक है, हाउ मैनी सेशन, तो इसमें ध्यान रखेंगे कितने सेशन हुए थे दोस्तों। ये हुए थे 11 सेशन। ठीक है, 11 सेशन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वॉज द प्रेजिडेंट, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कौन था दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी वांटेड टू मेक डैश लैंग्वेज हैज द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो महात्मा गांधी किसे चाहते थे, हिंदी लैंग्वेज को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। हु वॉज द चेयरमैन वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी के कौन थे दोस्तों, ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज गांधी जी फेवर्ड हैज द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, महात्मा गांधी गेव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये गलत है। एन इंटरिम गवर्नमेंट वॉज मेड इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों ये ठीक है। के सनातनम फ्रॉम मद्रास स्ट्रांगली फेवर्ड द राइट्स ऑफ द स्टेट, ये भी ठीक है। महात्मा गांधी वांटेड टू कीप हिंदी हैज द नेशनल लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बताता हूँ क्या होगा। उस टाइम हिंदुस्तानी, हिंदू जो नेटिव लैंग्वेज है ना हिंदुस्तानी होती थी, हिंदुस्तानी हिंदी से डिफरेंट थी। ठीक है ना, तो इस वजह से हम करेंगे। देखो इसका तो हमने आंसर करा है ये हिंदी लैंग्वेज, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी नहीं था ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका तो मतलब मेन लैंग्वेज क्या थी, हिंदुस्तानी को मानते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
सॉरी यो महात्मा गांधी जी, तो यहाँ पे कहता है हिंदी लैंग्वेज। तो वैसे तो इसका आंसर ये भी होगा, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया था ये क्वेश्चन को, ठीक है, इसको माना था उसने गलत है। ए और डी क्या है, गलत है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर वैसे बना था ए और डी, और वैसे महात्मा गांधी ने क्या है, हम कह सकते हैं अगर ऑप्शन में जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इसमें हिंदुस्तानी होता तो हम इसका आंसर कर देते थे हिंदी, कर देते हिंदी, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत था, उसके कहने का मतलब यहाँ तक हिंदी की जगह हिंदुस्तानी होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका क्या होगा, वैसे होगा सारे के सारे इसमें से एक ही गलत है, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या आंसर करेंगे, 1। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सी करेक्ट है, करेक्ट बताना है कौन सी है, ठीक है। पहला कहता है द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। पहला ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। दूसरा, गोविंद बल्लभ पंत अपोज्ड ए सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी ठीक है। श्री शंकर राव एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी हैज द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। एन जी रंगा काउंटिंग ट्राइबल अमंग माइनॉरिटीज, ये भी ठीक है। सारे के सारे करेक्ट हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू कंसिडर्ड हैज ए मोमेंटस रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसका रीजन आपको बताना है। इट वॉज द मोमेंटस रिजोल्यूशन दैट आउटलाइन द डिफाइनिंग आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क विद इन विच वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वॉज टू प्रोसीडेड, ये ठीक है। इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ठीक है। तो दोनों के दोनों दोस्तों इसमें रीजन माने थे नेहरू ने, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपको बताना है आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला कहता है द रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूंट हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, दोस्तों ये गलत है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज 389, ठीक है। तो ये ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389 थी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर, तो इसका राइट आंसर होगा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। क्वेश्चन नंबर 13, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, बाय, किसने किया था दोस्तों ये फर्स्ट टाइम, तो इसका राइट आंसर होगा, ये माना जाता है एम एन रॉय ने, ठीक है। क्या आएगा, एम एन रॉय इन 1934। क्वेश्चन नंबर 14, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, ठीक है, मेंबर्स वर आपको बताना है, स्टेटमेंट दी हुई है इसमें से। तो पहला कहता है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, गलत है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, गलत है। इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस एंड द नॉमिनेटेड बाय द रूल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे सर बी एन राव। सर बी एन राव, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी सीट्स वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड टू द प्रिंसली स्टेट। तो इनके लिए जो अलॉट की गई थी कितनी थी, 296 फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, as the result of partition a separate constituent assembly was set up for Pakistan and the representative of the some provinces ceased to be the member of the assembly, hence the total membership of the assembly was reduced to। ठीक है, total membership of the assembly was reduced to, ये आएगा 299। क्वेश्चन नंबर 18, हैज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप फॉर पाकिस्तान। ये दोस्तों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम इसका क्या था 299। क्वेश्चन नंबर 19, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली ऑन December 13, 1946। हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली ऑन December 13, 1946। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया comprised of 292 members from British provinces, 4 from chief commissioners and 93 from princely state। तो पहला ही राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इनऑग्रल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसका चेयरमैन थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच करना आपको, फीचर हैं और सोर्सेज हैं। जुडिशियल ब्रिटिश रिव्यू फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से। पहले का आएगा चौथा। सिंगल सिटीजनशिप, देखो पहले का चौथा ये सारे बार हो गए, तो फिर इसका क्या आएगा, ब्रिटिश। नॉमिनेशन मेंबर ऑफ द राज्यसभा, आयरिश। रेसिड्यूरी पावर्स, कनाडा से। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखना रीजन ट्रू है या असर्शन ट्रू है, फिर दोनों ट्रू हैं, फिर उसके बाद देखना कि रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं असर्शन की। ए फेडरल अरेंजमेंट एम्स एट द reconciling freedom with unity and diversity of the political cultures and the identities with effective collective action। ठीक है, इंडिया opted for the pluralistic model of nation building। ठीक है, तो दोस्तों ये ठीक है दोनों के दो, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, assertion है, बल्क ऑफ द प्रोविजंस of Constitution of India were adopted from the Government of India Act 19
35। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों अपने आप में। कहाँ से अडॉप्ट किए थे ये सारी चीज़ें? 1935। रीजन, द कांग्रेस पार्टी पास्ट ए रिजोल्यूशन अडॉप्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1930 बेसिक ऑफ द, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला ठीक है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड दैट गवर्नर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट विल बी द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा टीटी कृष्णमचारी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, the idea making the constitution cannot be attributed to the constituent assembly alone। ठीक है, it need to be seen from the evolutionary perspective, ये भी दोस्तों ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, मैच लिस्ट, मैच करना है लिस्ट एक्स इंटू वाई से, एक्स को वाई से मैच करना है आपको। एक सेकेंड, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका कौन सा होगा? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। पहले का कौन सा होगा? दूसरा होगा, तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा? ये बार हो गया, ये बार हो गया। ओरिजिनल द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे वीटी कृष्णमचारी, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ये कौन थे जो राजस्थान से रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये थे के एम मुंशी। चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एच.सी. बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच among the following statement relate to the constitutional assembly is not correct? Is not correct. Its members were elected on the basis of the universal franchise from new places। पहला ही गलत है दोस्तों। ठीक है, पहला क्या है? गलत है। ठीक है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? तो इसका राइट आंसर आएगा, कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, बी आर अम्बेडकर वाज फर्स्ट इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कहाँ से? बंगाल से। ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड हैज द चीफ ड्राफ्ट्समैन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका जो राइट, ये थे, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा एस.एन. मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? एस.एन. मुखर्जी, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस INCI फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड हैज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो फर्स्ट पहली बार मांग हुई थी 1935 में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग आइडिया बिकेम intimately associated with the social struggles in the India since the 19th century, which among the following ideals। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और जस्टिस, तीनों। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी बी यूज्ड हैज द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, तो हिंदी का यूज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो दोस्तों ये थे, इनका ध्यान रखेंगे आप, ये थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आरबी दुलेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड प्रपोज्ड ए डिजाइन ऑफ द नेशन फ्लैग टू बी अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड, कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। ये ठीक है दोस्तों अपने आप में। इट नाउन और कार्ड हैज़ अडोप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है दोस्तों। इंडिया हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इन रिलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट आपको ये बताना है। रिजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू फैक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, ये देखो सेकंड भी ठीक है, पहला भी ठीक है, और पीपल ऑफ ऑर्डर डायरेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों, सारे के सारे ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी इक्वल। ये ठीक है। वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये गलत है अपने आप में, ठीक है, इसलिए आप कहेंगे, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा फिर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। डिफरेंस क्या है दोस्तों, कॉमन क्या है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। कॉमन है, देखो सिंगल सिटीजनशिप, ये कहता है पहले में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन अमेरिका का करता है ड्यूल। ये दोस्तों नहीं है कॉमन। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं है। ड्यूल जस्टिस सिस्टम, ये इंडिया में है, वहाँ अमेरिका में नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये कॉमन है। ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर लिया इसको, पूरा का पूरा जो भी बनता था हिस्ट्री में, जितने भी क्वेश्चन बनते थे मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडिवल इंडिया से, वो सारे के सारे चैप्टर हमने कवर किए हैं। टोटल कितने चैप्टर थे, ये थे 12 चैप्टर, और लास्ट चैप्टर था ये 12 नंबर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।